जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो, आप सबों की सलामती हो। आवाज़ कम है, लिखे है कि जो तुम चाहते हो, अगर सलामती चाहते हो तो आपने सलामती बांटनी है, आगे डिलीवर करनी है। हालेलुया। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर इंसान चल के खुदा में आगे बढ़ सकता है। मैं गुजरे हुए दिनों में एक इलाका के अंदर था और वहाँ पर हमने ज़बरदस्त तौर से कलाम खुदा को सीखा। उन लोगों ने बरकत पाई और मेरा ईमान है जितने लाइव हमें वॉच कर रहे थे गुजरे हुए दिनों में, आज वो चर्च में शायद मौजूद है या नहीं है, या बहुत सारी हमारी लाइव जो फैमिली है उसके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भी जब लाइव वॉच कर रहे थे तो उन्होंने टेक्स्ट करके बताया कि पादरी साहब हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई सीखी हैं इसके ताल्लुक से कि हम कैसे दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जितने हमें लाइव वॉच कर रहे हैं आप सबके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस लिंक को आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम और भी लोगों के साथ जुड़ जाएं, ताकि कलाम खुदा को सिखाने के लिए, सीखने के लिए ज़्यादा दूर तक रीच करें, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पाएँ। क्योंकि कलाम है जब ये ज़्यादा लोगों तक जाता है तो लोग ज़्यादा बरकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का हमारा जो मौजू है, उन्वान है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तारीकी में नूर, लाइट इन अ डार्कनेस। तारीकी में नूर, किस तरह से नूर जो है वो तारीकी में काम करता है। अगर भाई बाहर हैं तो आगे जगह है, यहाँ पर आसिफ भाई, यहाँ पर आगे जगह है तो यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। कहाँ चमकता है जी? कहाँ चमकता है जी? नूर तारीकी के अंदर चमकता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया, ताकि हम कलाम खुदा को सीखें। एक हवाला अपनी ज़िंदगियों की रहनुमाई के लिए हम पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम एक और हवाला पढ़ेंगे। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 5वां बाब है। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत से किताब मुकद्दस में क्या लिखा है। आए किताब मुकद्दस में से देखिए 13वीं आयत से 16वीं आयत तक, जब कहा गया कि तुम दुनिया के नूर हो और फिर ये भी कहा गया कि तुम दुनिया के नमक हो। आए 13वीं आयत में यूं मरकूम है, तुम जमीन के नमक हो। कहें तुम जमीन के नमक हो। एक दूसरे से कहें तुम जमीन के नमक हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं। सब कहें अगर नमक का मजा जाता रहे फिर वो किसी काम का नहीं। फिर से कहें फिर वो किसी काम का नहीं। एक बार फिर कहें फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए। सब कहे बाहर फेंका जाए। बेकार नमक बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव तले रोंदा जाए। एक दूसरे से कहें 14वीं आयत में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो। मत शर्माए। एक दूसरे से कहें, अगर कोई कुछ कहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। कहें तुम दुनिया के नूर हो। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। इस आयत को मेरे साथ लाजमी पढ़िएगा। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। एक ते उन्हां दी मदद हो जाती जिहड़े अपनी बाइबल नहीं पढ़ सकते ना।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆके पढ़नी पै जाती। आए आगे पढ़ें क्या लिखा है। तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। कहें तो उससे घर के सब लोगों को, क्या लिखा है, घर के थोड़े लोगों को, सब लोगों को, घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती। क्या पहुंचता है जी? क्या पहुंचता है जी? रोशनी पहुंचती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। इस आयत को पढ़िएगा, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को कहे, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इस आयत को यूं पढ़ें, दिल पर हाथ रख के, ताकि मेरे नेक कामों को देखकर मेरे बाप की जो आसमान पर है लोग तमजीद करें। आमीन, आमीन। आज का हवाला जो पढ़ा गया ये आपके लिए तकवीयत का बायस हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस में जब भी हमने ये हवाला पढ़ा, एक और हवाला एक और अनाजील के अंदर लिखा है, यूहन्ना 12वें बाब के अंदर लिखा है कि मैं दुनिया का नूर होकर दुनिया में आया हूं, और जो मुझ में रहकर चलता है वो तारीकी में नहीं चलेगा। आए ये हवाला भी थोड़ा पढ़ लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यूहन्ना 12वां बाब उसकी 35वीं आयत से, यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका बाब नंबर 12 और उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा है, आए मेरे साथ देखिएगा। बाइबल मुकद्दस में 12वां बाब है, आयत नंबर जी बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, बस यीशु ने उनसे कहा, और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, एक दूसरे से कहें, जब तक नूर तुम्हारे साथ है, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े। कहें, तारीकी तुम्हें आ पकड़े, ऐसा ना हो। आगे चलकर लिखा है, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद ठहरो। किताब मुकद्दस का ये हवाला भी पढ़ा जाना आपके लिए बाइस तकवीयत हो। सब कहें आमीन। आज से पहले शायद आपने नूर के और नमक के ताल्लुक से कलाम खुदा को सीखा हो, लेकिन मैं आपको वाज़िया करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज नूर जो है, ये लूका तबीब के इंजीली बयान में, यूहन्ना और मत्ती मरकुस यानी चारों अनाजील में बेशतर दफा इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये हवाला यूहन्ना की इंजील 12वें बाब के अंदर 6 मरतबा लफ्ज नूर 3 आयात में इस्तेमाल किया गया। 6 मरतबा लफ्ज नूर और तारीकी 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और फिर यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो। इससे पहले कि हम नूर के ताल्लुक से सीखें, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वक्त हम जो पहले हवाला पढ़ा, क्योंकि 2 हवाला जात बड़े अहम है। बाइबल मुकद्दस में हम गीत भी अक्सर सुनते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो। बहुत सारे इंग्लिश में, दीगर जुबानों के अंदर जो है वो लोग इन आयात को गाते भी हैं गीत की सूरत में। नमक का मजा अगर जाता रहे, वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा सिवाय इसके कि वो आदमियों के पांव तले रौंदा जाए, फेंका जाए और आदमियों के पांव तले
रौंदा जाए। सुनिए, आप कहेंगे पादरी साहब आज के दौर में तो ऐसा नहीं होता कि नमक जो है वो आदमियों के पांव तले रौंदा जाए। अपने हवास कायम रखिएगा, इधर उधर की बातें नहीं, मैं क्या करके आया हूं, क्या करूंगा जाकर। थोड़ा वक्त खुदावंद को दें और वो आपका वक्त तब्दील करेगा। आज गौर से सुनिएगा, नमक के ताल्लुक से हिस्ट्री ये कहती है कि यहूदी जो है इनके मुल्क के अंदर जब यीशु मसीह खिदमत गुजारी का काम करते थे, आज से तकरीबन 2000 साल कबल जब यीशु जमीनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे, जिस्मानी तौर पर बदन के अंदर थे, इससे पहले कि यीशु क्रूसिफाई किया जाए, इससे पहले कि यीशु कुर्बान हो इस जहां के लिए, तब ऐसा दौर था कि नमक बहुत कीमती था और नमक पहाड़ों से बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़कर गधों पर, बैलगाड़ियों पर, जो भी उस वक्त सवारी थी उन पर लाद कर पहाड़ों से नीचे लाया जाता और लाकर जो है वो बेचा जाता था। और जब ऐसा होता तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये इंतहाई कीमती समझा जाता था। उस दौर में गोल्ड या दीगर चीजों से भी ज्यादा जो कीमती है ये नमक था। और नमक इसलिए भी कीमती समझा जाता था कि उस दौर में आप इसे पीस कर नहीं रख सकते थे, क्योंकि कोई ऐसा बर्तन नहीं बना था तब तक, यानी पत्थर के और दीगर बर्तन नहीं होते थे। वो नमक किसी भी चीज यानी मिट्टी के बर्तन में नमक को रखते तो नमक जो है वो मिट्टी के साथ मिल जाता। अब होता ये था कि हर यहूदी घराना के अंदर या उस दौर जो गिरदोनवा के लोग थे वो क्या करते थे, उस दौर में दुनिया के उस हिस्सा में अगर 2000 साल पीछे जाएं तो हर घर के अंदर अगर आप भी मौजूद होते, आपके घर के अंदर भी 2 जो है छोटे छोटे रूम्स होते जिनको पंजाबी में टारा कहते हैं। तो छोटे छोटे ढारे होते। एक जो रूम है वो गेहूं के लिए होता, कभी खुदा ने मौका दिया तो मैं इस पर बात करूंगा, गेहूं के लिए। और एक रूम जो है वो नमक के लिए होता था, उसमें नमक स्टोर कर दिया जाता था। एक रूम में जो है वो गेहूं, जैसे आज देहातों के अंदर देखें जहां पर गैस नहीं है, वहां पर उन्होंने जलाने के लिए लकड़ियां और जलाने के लिए दीगर मवाद जो है वो जमा किया होता है, उसे स्टोर किया होता है। और ऐसे ही 2 स्टोर रूम्स बने होते थे हर घर के अंदर, और वहां पर नमक भी जो है वो रखा होता था। अब होता ये था, ये तकरीबन 6 महीने या 1 साल का नमक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने माल के मुताबिक वो जखीरा कर लेते और स्टोर रूम में उस ढारे के अंदर रख लेते। और जब उसमें रख लेते, होता ये कि जैसे उनको थोड़ा नमक सुबह के लिए, दोपहर के लिए, शाम के लिए चाहिए, वो थोड़ा सा तोड़ते और तोड़कर उसे थोड़ा सा पीसते और उसी टाइम उसे इस्तेमाल कर लेते। और गर्मी चूंकि उस इलाका में बहुत ज्यादा होती थी तो हर शख्स की जेब के अंदर, कपड़े के अंदर बांधकर थोड़ा सा नमक सुबह वो पीस कर अपने साथ रख लेते, ताकि जब स्वेटिंग ज्यादा होने से, जो मेडिकल रिलेटेड है वो जानते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होने से डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है, उससे मतली और दीगर यानी फीवर और दीगर चीजें आप पर अटैक कर देते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो वो नमक की एक पुड़िया बनाकर पीस कर थोड़ा सा वो अपने पास रख लेते, और जब भी वो पानी पीने लगते थोड़ा सा नमक उसमें डाल लेते और उस पानी को मिक्स करके पी लेते, ताकि जो स्वेटिंग निकल रही है, पैदल चलना है, ना एसी है, ना दीगर चीजें, ना लाइट है, तो वो इस तरह से गर्मी के मौसम में सरवाइव करते और बीमारियों से बचते थे। यीशु की जेब में भी अमूमन चूंकि सारे यहूदियों के जेब में होता था, हिस्ट्री ये कहती, तो यीशु की जेब में भी जरूर ही होती होगी, क्योंकि यीशु बहुत ज्यादा वॉक करते थे। सुने, जब ऐसा होता तो क्योंकि बर्तन नहीं है, क्योंकि मिट्टी के साथ अगर नमक पड़ा रहेगा तो ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो वो मिट्टी को अपने अंदर जो है वो अब्जॉर्ब करना यानी जज़ब करना शुरू कर देगा। और ऐसा ही होता था।
जब वो उस नमक को इस्तेमाल करते रहते, करते 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 जब वो नमक बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता, तो नीचे जो नमक रह जाता था, उस मट्टी वाले उस कमरे के अंदर जो नमक रह जाता था, उसमें मट्टी शामिल हो जाती थी। अगर आप तजुर्बा करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नमक मट्टी पर रख कर उसे देखिएगा, वो मट्टी और नमक जो है वो थोड़े ही टाइम में एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कहा गया तुम जमीन के नमक हो। इस आयत को दोबारा मेरे साथ बोलेगा, तुम जमीन के नमक हो। अब कहें, मैं जमीन का नमक हूं। सुनिए, मैं जमीन का नमक हूं। नमक का काम क्या है आपको पता है? नमक का काम है जायका पैदा करना, टेस्टलेस चीज को टेस्ट दे देना। नमक का काम है चीजों को गलने सड़ने से बचाना। आपने देखा होगा कि अक्सर चीजें जो है वो प्रिजर्व कर दी जाती हैं, उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए, ज्यादा टाइम इस्तेमाल करने के लिए। आपको पता है अचार जो घरों में बनाया जाता है उसमें भी नमक डाला जाता है, इसलिए ताकि वो ज्यादा टाइम जो है वो चल सके, और दीगर चीजें इसी तरह से। आप दुनिया के नमक हैं। आपका काम लोगों की जिंदगी में टेस्ट पैदा करना है। आपका काम लोगों की जिंदगी के अंदर सुकून पैदा करना है। आपका काम लोगों की जिंदगी के अंदर जो है वो हर तरह से आसानियां पैदा करनी है। इसलिए आपको जहां में रखा गया। जो बेरंग जिंदगी है, जो डिप्रेशन के अंदर है, जो एंजाइटी के अंदर है, जो बीमारियों के अंदर है, आप उनके पास जाएं, वो कहें कि ये थोड़ा टाइम और बोले ताकि हम और ज्यादा सीख सकें। ऐसा ना हो कि आप किसी के पास खड़े हो तो कहे वेखो आ गया जे साडे हो जाओ। कई दफा होता है ना, वेखो फिर आ गया यार, एवं टाइम जाया करेगा, इधर निकल जाए, फिर बहाना सोचने लग पैंदे, यार कोई बहाना पाओ, इधर को जान छड़ाओ, वह कौन आ गया। आपको देखे तो कहे ये कौन आ गया। इसके साथ वक्त गुजारना है, इसके साथ हमने टाइम गुजारना है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। सुनिए, तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक है, ज्यादा देर जो मट्टी के साथ नमक पड़ा रहता था, 3 महीने, 6 महीने, साल, अब चूंकि उसमें मट्टी मिल गई है, खाने में तो वो इस्तेमाल नहीं होगा ना। क्या करते थे, उससे खरोदते, उस सारे नमक को पकड़ते। अब तमसील की समझ आना शुरू होगी कि आदमियों के पांव तले रौंदा जाएगा। खरोदते, सारी उस जगह को साफ करते। अब जो मट्टी मिला नमक है, इसे लेते और खेतों में नहीं डालते, क्योंकि अगर खेत में ये मट्टी मिला नमक डाला तो उसकी जमीन की जो फसल है वो बर्बाद होगी, क्योंकि नमक जो है वो फसल पैदा नहीं होने देगा, क्योंकि मिट्टी मिला नमक है। अब होगा क्या? अब ये राह चलते देखते कि ये जो रास्ता है, ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर जहां पर उन्हें अच्छी मिट्टी मिलती, वो अच्छी मिट्टी उतार कर खेत में डाल देते राह की, और उसकी जगह पर जो गड़ा छोटा सा बनता, उसमें वो मिट्टी मिला नमक डाल देते और लोग उसके ऊपर से गुजरते। और यही रिवाज था उस दौर के अंदर। सुनिएगा, ये तमसील आपको आसमानी बादशाहत, हमेशा की जिंदगी और हमेशा की मौत का इशारा करते हुए नजर आती है। बताती है कि अगर आप इस जहां में दुनियावी चीजों की पीछे भागेंगे, आप दुनियावी चीजों की फिक्र करेंगे, लिखे तुम आसमानी बादशाही की फिक्र करो। तुम आम लोगों से फर्क हो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे, वो बाहर फेंका जाएगा। वो आसमानी बादशाहत के अंदर दाखिल नहीं होगा, जिसके अंदर दुनियावी चीजें भी मौजूद है, जिसके अंदर जो है वो हर तरह की बुराई है, हर तरह का लालच है, हर तरह की और चीजें मौजूद हैं।
वो कभी आसमानी बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। जर जमीन को जाहिर करता है। कई दफा हम मसीही होते हुए अपने अंदर जर रखे होते हैं। जर कहते हैं दौलत को, जर का लालच, दौलत का लालच, दीगर चीजों का लालच, दुनियावी ऐशो इशरत का लालच। इस तरह की चीजें जब आपके अंदर आ जाती हैं, आप मट्टी मिला नमक बन जाते हैं। आपके अंदर आपका दिल इसलिए बनाया गया कि खुदा के लिए धड़के। आपकी माइंड इसलिए दिया गया कि आप खुदा को सोचें। आपको जुबान इसलिए दी गई कि आप खुदा के लिए बोले। आपको हाथ इसलिए दिए गए आप दूसरों को उठाएं। आपको पांव इसलिए दिए गए कि इंजील के लिए इस्तेमाल हो। कान इसलिए दिए गए कि कलाम खुदा को सुने। आपके पैदा करने का मकसद यह है कि आपके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए आप इस जहां में भेजे गए हैं, ऐसे नहीं पैदा किए गए। मैं पिछले दिनों भी इस पर बात कर रहा था कि एक शख्स जो कलाम नहीं सुनना चाहता था, उसके अंदर तड़प नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं जिनके अंदर ये तड़प नहीं है कलाम सुनने की। तमसील को रिपीट किए देता हूं। पिछले कुछ दिन पहले भी मैं इस पर बात कर रहा था। माइट बी ऑन थर्सडे, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक खादिम एक इलाका में खिदमत के लिए चला गया। वहां पर जर दोस्त एक शख्स था जो दौलत से और दीगर चीजों से मोहब्बत रखता था। उस खादिम ने कहा कि आपके इलाका में कोई ऐसा शख्स हो जो कलाम में खुदा नहीं सुनना चाहता। उन्होंने कहा है, एक है। उन्होंने कहा मुझे उसके पास ले चलो। जब उसके पास गए, उसने दरवाजा नॉक किया, उनके घर का दरवाजा नॉक किया। वो शख्स बाहर निकला, अभी जवान ही था। उसने कहा मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूं, क्या पॉसिबल है? उसने कहा जी बिल्कुल, आप अंदर आ जाएं। अंदर गया। उसने कहा मैं खुदा का खादिम हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी हालात जिंदगी के बारे में जान सकूं, तो आप क्या करते हैं? उसने कहा जी मैं फिल वक्त तो स्टडी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। उसने कहा अच्छी बात है, आप स्टडी कर रहे हैं। जब स्टडी कर चुकेंगे उसके बाद क्या? उसने कहा जब मैं स्टडी कर चुकूंगा तो मैं बिजनेस करूंगा। उसने कहा अच्छी बात है, माँ बाप ने इतना इन्वेस्ट किया, उसको रिटर्न मिलना चाहिए। जब बिजनेस कर चुकोगे उसके बाद क्या? उसने कहा उसके बाद मैं किसी अच्छी कंट्री में सेटल्ड हो जाऊंगा। उसने कहा ये भी अच्छा है, ज़बूर 23 की बरकत है कि मैं तुम्हें हरी हरी चरागाहों में ले चलूंगा। जाना चाहिए। जब ये कर चुकोगे किसी अच्छी कंट्री में, अमेरिका कनाडा में सेटल्ड हो जाओगे, उसके बाद क्या? उसने कहा उसके बाद शादी करेंगे। कि ये भी अच्छा है, शादी करनी चाहिए। और जब शादी कर चुकोगे उसके बाद क्या? उसने कहा उसके बाद बच्चे पैदा होंगे। उसने कहा बच्चे भी पैदा हो गए, उसके बाद क्या? उसने कहा उसके बाद मैं बच्चों की तालीम और तरबियत परवरिश करूंगा। उसने कहा जब तुम परवरिश कर चुकोगे उसके बाद क्या? कहता उनकी शादियां करेंगे। कहता जब शादियां कर चुकोगे उसके बाद क्या? कहता बूढ़ा हो जाऊंगा। कहता जब बूढ़े हो जाओगे उसके बाद क्या? कहता मर जाएंगे। कहता मर जाओगे तो उसके बाद क्या? कहता उसके बाद का तो मुझे नहीं पता। अब खादिम ने कहा कि अब तू सुन, उसके बाद का वाकया जो तेरे साथ होगा मैं तुझे बताता हूं कि दोज़ख के कीड़े रोज आएंगे, रोज तेरा गोश्त नोचेंगे, रोज तेरा गोश्त चढ़ेगा, रोज नसें चढ़ेंगी, रोज गोश्त चढ़ेगा, रोज उतरेगा और ये सिलसिला कभी ना खत्म होगा। क्योंकि वो रोना शुरू हो गया। उसने कहा क्योंकि तेरे पास आसमानी बादशाहत का कोई मंसूबा नहीं है। अगर याद रखिए आपके पास आसमानी मंसूबा नहीं है, आप उस आसमानी बादशाहत में दाखिल कैसे होंगे? सुनिए, आप भी शायद बच्चों को पालना अवलीन तरजीह रखे हुए हैं। जरदोस्ती है, दौलत का लालच है, जमीन के नमक है, लेकिन मिट्टी में मिल चुके हैं।
सुनिए, नुकसान होगा। अगली आयत की जानी बातें हैं, तुम दुनिया के नूर हो। एक दूसरे से कहें, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। एडी हल्की आवाज नाल ते लागे बैठे भी समझ नहीं आने, उन्होंने पता ही नहीं, कहता पता नहीं मैं की हाँ, नूर ते नहीं है जो तू कह रहे। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। हालेलुया। लिखा है, जब तक नूर है चलते रहो। जब तक इन सांसों में सांस है, आप इस दुनिया में रोशनी को देख सकते हैं। चलते रहो। आपको बैठने के लिए पैदा नहीं किया गया कि आप ईमान में बैठ जाएं। बहुत सारे लोग ईमान में पैरालाइज है, वो ईमान में रुके हुए हैं। उनसे अगर पूछा जाए, भाई आपकी रूहानी जिंदगी कैसी है, और कहते हैं कईयों को तो पता ही नहीं रूहानी जिंदगी ये क्या होता है। खुदा के साथ चलना मतलब कैसे चल रहे हैं। अच्छा, दुआ करना मैं करता होता था, इसका मतलब अभी आप चल नहीं रहे। मैं कभी चलता होता था, इसका मतलब अब आप पैरालाइज है रूहानी तौर पर, आपकी टांगे नहीं है, आप चल नहीं सकते। मैं चलता होता था खुदा के साथ। आपको पता है हनूक के बारे में क्या लिखा है? किसी को याद है? लिखा है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और उठा लिया गया। हालेलुया। अगर उठाए जाना चाहते हैं, हवा में उड़कर इस्तकबाल करना चाहते हैं, तो रब दे नाल चल दे रहो। रुक जाएंगे तो बैठ जाएंगे। लिखा है जब तक नूर है चलते रहो। कहें चलते रहो, एक दूसरे से कहें चलते रहो। एक कदम गिरजे ले चलते रहें, एक्टिव रहेंगे। अगर तुसी एक हफ्ता तजुर्बा करना चाहते जी, कितने तजुर्बा करना चाहते हैं? चलो हाथ खड़ा कर लो, नहीं ताड़े को करवांदे, लेकिन सुनो, करना चाहते जी, सुने, एक हफ्ता आप बैठ जाएं एक जगह पे, उठे ना। एक हफ्ते बाद कोई दूजा तुहानू चुकेगा तो तुम डिग पोगे। टांगे मसल्स वीक हो चुके होंगे। आपको पता है ये जो तपस्या करते हैं हिंदू मजहब के अंदर, वो कई महीने बैठ रहे रहते और बाद में उन्होंने चुक के फिर फिरना पैंदा। ये जो विरद करते हैं या दीगर चीज़ें करते हैं या काला जादू करते हैं, एक टांग पर खड़े हो गए, दीगर वो ऐसे तपस्याएं करते हैं जिससे वो शैतानी चीज़ों को अपने साथ इंगेज करवा सके। देखा है तुम्हारे बारे में क्या लिखा है? रुकोगे तो मैं मिलांगा या चलोगे तो मैं मिलांगा। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि मुझे पाने के लिए आप एक जगह पर बैठकर पैरालाइज हो जाए। वो कहता है मैं चाहता हूं तुम दुनिया के नूर हो और तुम चलते रहो, पूरी दुनिया में जाओ, बैठो नहीं, इंजील की मुनादी करो। हालेलुया। वो नहीं चाहता ताड़ियां लत्तां पैरालाइज हो जाते तानू मिला। वो नहीं चाहता कि थी कोनिया ते आओ तो मैं तानू मिला। वो नहीं चाहता तुम पैदल आओ, नंगे पाँव आओ तो मैं आपको मिलूंगा। वो ये भी नहीं चाहता साइकिल चला के आएगा तो मैं तेन मिलांगा। वो ये भी नहीं चाहता कि आप ऊपर चढ़ के एक दुपट्टा बांधने जाए और फिर मैं आपको मिलूंगा। क्या वो दुपट्टों के अंदर है? क्या वो बुतों के अंदर है? क्या वो और दीगर चीजों के अंदर है? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि तुम खुदा का मक़दिस हो, वो तुम्हारे अंदर बसता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चलते रहें आपके अंदर आएगा। अगर कोई शख्स रुक जाए ना
ਤਪੱਸਿਆ करते हुए ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਰੂਆਂ ਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹਾਲਤ ਵੀ। ਉਹ ਟੁਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ तो एडी उन्हें इन्नी कोई देर उत्थे रखी, वो आखड़ गई तो उन्होंने बाबा आशीर्वाद बन गया। वो ऐसे करता बस, उसकी बात बजा रहे कि वो डॉक्टर कहते ठीक नहीं हो सकती, तो कहता नहीं मैं, अब शैतान उसको मिल गया, जो वो चाहता था वो उसको मिल गया ताकतें, लेकिन उसका हाथ उन्होंने डैमेज करवा दिया। यानी वो कुछ ना कुछ मांगते हैं। वो तो इंसान खुदा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, कभी बुतों में उसे ढूंढ रहा था, कभी देवता बना रहा था, कभी देवियां बना रहा था, कभी पानी, सूरज देवता, दीगर देवता बना कर समझता था शायद खुदा उधर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खुदा ने इंसानों की अहमकाना हरकत देखी, लिखा है खुदा गोया खुद मुजस्सम हुआ और इंसानों तक पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। और ने क्या है, किधर लाबरेंट, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सुने, तरीकी किस चीज को जाहिर करती है आपको पता है? आप नूर में तो चल रहे हैं, अगर तरीकी के अंदर है तो कुछ चीजें आपके अंदर मौजूद होंगी, आपको पता चलेगा मैं तो अभी तक नूर में हूं नहीं। पहली बात, खौफ, मौत का खौफ, मैं तो मर जाऊंगा, ऐ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ऐ उंज हो जाएगा, रोल जाएंगे। अगर ये तमाम तरह का खौफ, एंजाइटी आपके अंदर है, यू आर नॉट इन अ लाइट, आप रोशनी के अंदर नहीं है, आप तारीकी के, डार्कनेस के अंदर हैं, और ये शैतान की तरफ से है, ये साइन है उसका। मैंने कई दफा लोगों को खौफ के अंदर जिंदगी जीते हुए देखा है, और उनसे पूछे कि की हाल है बाजी ताड़ा, वो कहते ने पादरी साहब बस ठीक ही है, अच्छा बस रब दा शुक्र ही है, ये बस रब दा जिहड़ा शुक्र ही है ना, ये शुक्र नहीं है। शुक्र तो ये होता है, शुक्र यहोवा दे करो, और हबकूक की तरह हर हालात में शुक्र करो। वो कहता है मुआल मेशी भी चले जाएं, नौकर चाकर भी चले जाएं, गल्ला भी चला जाए, कुछ भी ना रहे, तो भी मैं कहूंगा खुदामुन तू मुबारक है, तेरा शुक्र है, बस तेरा ही शुक्र, ये नहीं कहूंगा, रब तेरा शुक्र है। शुक्रगुजार जिंदगी बरकतों से मामूर हो जाती है। हालेलुया, इसलिए शुक्रगुजार रहे। गुनाह के अंदर है, अगर आप गुनाह के अंदर है, आप तारीकी के अंदर है, अगर आप कलाम खुदा से दूर है, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, चर्च आना इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप तारीकी के अंदर हैं। सुनिए, मैं पिछले दिनों में एक बात सीख रहा था, वो बात भला क्या थी? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पहली क़यामत में, यानी पहली दफा जब आप जी उठेंगे ना, तब यीशु आएगा। लिखा है मुबारक हैं वो मुर्दे जो पहली क़यामत में जी उठेंगे, दूसरी मौत का, दूसरी क़यामत का उन पर कुछ इख्तियार ना होगा। यानी जो दूसरी बार जी उठेंगे ना, वो शैतान दे खुलन ते जी उठनगे। मुकाशवा में लिखा है जब इब्लीस 1000 साल बाद खोला जाएगा ना, तब वो उठेंगे, और तब जब उठेंगे ना, फिर वो जूझ मुजूझ बनकर पूरी दुनिया में तबाही फैलाएंगे और मुकद्दस शहर पर हमला करने की कोशिश करेंगे। आग और गंधक आएगी और वही उनके लिए जहन्नम बन जाएगा। क्या आप कंफर्म है कि आप हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए, हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करने के लिए पहली बार जी उठोगे? अच्छा, गैर ईमानदार भी जी उठेंगे, लेकिन दूसरी बार में, पहली बार से सिर्फ ईमानदार उड़ेंगे। अगर आप इसके बारे में डिटेल से कलाम सुनना चाहते हैं, आप मुझे कॉल्स करके बताएंगे। आपकी कॉल इस बात की वजाहत होगी कि भाई साहब हमें इसके बारे में सिखाएं थोड़ा, कि पहली क़यामत दूसरी क़यामत की है। सुने, तुम दुनिया के नूर हो, कहें तुम दुनिया के नूर हो। नूर में चलने के लिए आपको जो नूर का पैकर है उसमें चलना पड़ेगा। हालेलुया।
अगर आप यीशु में नहीं चलते तो आप नूर में चल नहीं सकते। कुछ लोग खुद साख्ता अच्छे अच्छे काम करके कहते हम नूर में चलेंगे, बड़े चंगे चंगे काम कर दे, कहते मैं तो ये करता हूँ, मैं वेलफेयर करता हूँ, मैं बड़े अच्छे काम करता हूँ, मैं तो फलां बंदे की मदद करता हूँ, मैं शादियाँ करवाता हूँ, मैं बड़े बड़े अच्छे काम करता हूँ, दयकियाँ देता हूँ, दिए देता हूँ, रोज़े रखता हूँ, लेकिन मैं शायद यीशु के साथ उस तरह से नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग कहते काम भी इबादत ही है, काम काम है, इबादत इबादत है। मैं पिछले दिनों यशाया नबी का सहीफा उसका बाब नंबर 58 पर कलाम खुदा की मुनादी करने का मुझे मौका मिला, तो मैं वहाँ पर सुना रहा था, अगर तुम मेरे दिन को पाक मानोगे, कोई काम ना करोगे, कोई कारोबार नहीं करोगे, मेरे दिन में कोई अपनी खुशी नहीं करोगे, तो मैं थानू दुनिया दिया बुलंदियां ते लै चलांगा। आप ही कोशिश कर करके जाना चाहते रब दे दिन च अपनियां खुशियां, रब दे दिन च अपने काम, रब दे दिन दे विच और दीगर चीज़ें जो है वो अरेंज कर लेते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे खुदा को दे हैं। 2 घंटे, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ तो औरत दे घंटे नूं गिरजा मुक्कन वाला ते आधा घंटा दिता। बहुत सारे लोग यीशु को भी इस तरह से टाइम देते, तो कहते 10 बजे आना है, वो टाइम नाल पहुंच जाता है, आप भी लेट। सुने, यीशु के साथ चलेंगे तो आप नूर में चलेंगे। नूर में चलने के लिए नूर पर भरोसा रखना पड़ेगा, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप नूर बनना चाहते हैं, नूर पर चलना चाहते हैं, ट्रस्ट इन जीसस, यीशु पर भरोसा रख के चलना पड़ेगा। फिर तानू फिक्र नहीं होनी चाहिए क्या खाएंगे, क्योंकि उसने कहा क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसमें तो दूसरे लोग रहते हैं, आप मुझ पर ईमान रख के चलते रहो। कितना जरूरी है आप उस पर ईमान रख कर चलते रहे। और फिर यह भी लिखा, जब आप ट्रस्ट इन हिम, आप उस पर भरोसा रखते हैं, नूर में चलना चाहते हैं, तो फिर आपने उस पर भरोसा रखना है। भरोसा रखने के लिए लिखा है कि तुम ईमान लाकर अगर शक ना करो, पहाड़ों से कहो, पहाड़ भी हट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। तो रेजा रेजा वो कर देता है अगर आप ईमान रखें। कई दफा हम पहाड़ों के बारे में बातें करते रहते हैं, कहते हैं मेरे पहाड़ बड़े बड़े हैं। गुलफाम भाई, मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। उनसे पूछे ना कि बाजी की हाल, भाई सब की दसिए, ऐ हो गया जे, हो गया जे, मर गए, मुक गए तो रुड़ गए जे। वो अपनी मुश्किलात के बारे में बातें करते रहते हैं, वो कभी खुदा पर ईमान रखकर आगे चलने की बात करते ही नहीं। पर सब रुड़ गए जे, पर सब मार गए, पर सब हो गया। वो पादरी बेचारा चंगा भलो घरों निकलता है ना तो के बड़ा एनर्जेटिक हो के, मैं आज दुआ करने को 10 बीबियां दे 10 भाइयां दे, वो जनाब जाता पहले ही ऐसा मिलता है, वो सारा वो जरा मस्सा होंदा उन्होंने ड्रॉप कर देंगे। वो भी कहता और मैं भी हालात तो मेरे भी इदां दे ने, बिल तो मेरे भी अदा होने वाले ने, मुश्किलां तो मेरी जिंदगी विच ने, ते मैं भी सोचा तो बड़ियां मुश्किलां ने। वो बेचारा अपनी सोच दे विच 2 विजिट करके तीजा घर जाके लेट के तो सोच रहा होंदा मैं किदां करना। मुश्किलात में उसका ट्रस्ट भी खराब। ट्रस्ट इन हिम, एक दूसरे से कहें यीशु पर भरोसा रखो, यीशु पर भरोसा रखो, यीशु पर भरोसा रखो। आए फिर कहें यीशु पर भरोसा रखो, यीशु पर भरोसा रखो। कई लोग दूसरों पर भरोसा रखते, ऐ मैनू इस मुश्किल चो कढ़ लूगा, ऐ भाई जड़ा ना ऐ मैनू कढ़ सकता, ऐ फलां बंदा जड़ा ना ऐ मैनू इस मुसीबत चो कढ़ सकता, फलां डॉक्टर को चला जा वो तेन इस बीमारी चो कढ़ देगा। मैं जाननी है एक सर्जन नू, बड़ा चंगा सर्जन है। भैन अगर तू सर्जना दे सर्जन नू जानदी होए तो तू उन्होंने गिरजे का एड्रैस दसे, ना कि हॉस्पिटल का। हालेलुया भाई, डॉक्टर्स बताते हैं, आप डॉक्टरों का डॉक्टर बताए कि यीशु है जो इन सर्जनों से बड़ा है। इफ यू ट्रस्ट ऑन सर्जन तो फिर सर्जन ही ताड़ी जिंदगी च काम करेगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर ताड़ी जिंदगी च डॉक्टर वड्डा
तो यस्सु छोटा ना तो ताड़ी जिंदगी च काम डॉक्टर ही करेगा, डॉक्टरां दा डॉक्टर यस्सु नहीं करेगा, क्योंकि आपको यस्सु से ज़्यादा भरोसा डॉक्टर पर। हाँ, डॉक्टर ते भरोसा रखो, लेकिन यस्सु नालों घट। हर नाम से आला नाम, डॉक्टर का भी एक नाम है ना, बड़ा अच्छा सर्जन है, MPA MNA, अच्छे अच्छे लिंक्स। वो तेनू वेखी तू आया तो पूरा महला वेखेगा, वो बड़ा तगड़ा बंदा है। ओहो ये हो गया वो हो गया, उनसे भी एक तगड़ा नाम है। लोग नाम ले के डराते, पता ही हो मेरा कज़न, पता वो मेरा रिश्तेदार, मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी यस सी। अगर यस्सु दे नाल ਤੁਹਾਡੀ यस हो जाए तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ यस होए या ना होए, वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही हो गई ना। वो हर जगह ते ਤੁਹਾਨੂੰ जितवान दी ताकत ते कुवत रखदा है। हालेलुया हालेलुया। यस्सु दे नाल बनाओ, ट्रस्ट इन हिम। जिन्ना जिन्ना ने उत्ते भरोसा रखिया ना, वो जिंदगियां बच गई ने। दूजा काम, अगर नूर बनना चाहते हैं तो ऐसी मोहब्बत करनी है जड़ी मुआफ कर दवे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यस्सु ने दुश्मनों को मुआफ किया। हम भाइयों को मुआफ नहीं करते। एक अंजील है जिसके अंदर बड़ी खूबसूरती से मत्ती रसूल का इंजीली बयान 18वां बाब उसकी 21वें से 22वीं आयत के अंदर पतरस कहता है यस्सु किन्नी को बारी माफ करा, हो सकता करो इनू प्रॉब्लम होए, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਦਾ खानदान ਦੇ खिलाफ होए। लै बच्चे पालदा सी, ये शादीशुदा सी ना, बच्चे सन, इसकी सास का भी जिक्र मिलता है। अब बच्चों के लिए रिज़्क रोटी कमाता था, लो वेला होके ते पादरी दे कुछड़ चढ़े आज। कोई तरीका बच्चों लिए रिज़्क रोटी कमा, अपनी बोर्ड छड़ दी, उथे कोई और चढ़ रहे, टुट गई तेरी कश्ती, टुट गया रुड़ गया तेरा कारोबार, नेट भी तेरे फट गए ने, जाल भी जिन्हां नाल तू मछलियां फड़ना से। आ जाता है अक के यस्सु दे कोल, गल्लां सुनदा सुनदा कहंदा है किन्नी को बारी माफ करा। आइए ये हवाला पढ़ ही लें ताकि आसानी हो। 18वां बाब मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 18वां बाब जी, मत्ती रसूल का इंजीली बयान है उसका 18वां बाब है। आए इस हवाला को ज़रा पढ़ लें ताकि आसानी हो जाए। जेकर तुसी भी मुआफ नहीं करते दूजियां नूं तो बाइबल मुकद्दस की आंदी 21वीं आयत तो पढ़िएगा। 18वां बाब 21वीं आयत। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, कितना को दुखी होएगा, लागे आके कंज कहंदा यस्सु टुटिया होएगा अंदरों कि रब ना चल रहे हैं लेकिन लोकी खिलाफ हो गए। लोकी कहते रब ना भी चलिए ते अजीज रिश्तेदार भैन भरा माँ बाप खिलाफ भी ना हो। इदा नहीं होंदा। पतरस चल रहा था, कहता है यस्सु के पहले शागिर्दों में इसका शुमार होता है। कहता है उस वक्त पतरस ने उसके पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे, उन्हें नहीं क्या करता था या करता है, स्टिल उस सिचुएशन के अंदर है, वो स्टिल वो मुश्किल के अंदर है। कहता अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ चलता रहे तो मैं कितनी दफा उसे मुआफ करूं, क्या 7 बार तक? उसने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफा के 70 बार। आमीन आमीन। एक दिन च 7 बार के 70 बार एक दिन च माफ करना है। आ डे इंग्लिश के अंदर लिखा है एक दिन में कितनी दफा माफ करना है जी? एक दिन में। अगर इसको मल्टीप्लाई करें ना, ताड़े सामने ताज़ा ताज़ा करते हैं, तुझे कहना पादरी साहब थे पूरा हिसाब किताब ला के आए सीगे। 7 नू 70 दे नाल ज़रब करो ना, 490 मरतबा एक दिन च मुआफ करना है। अगर नूर बनना चाहते हो, इन्नी दफ़ा कोई गुनाह करदा?
मैनू तो यह भी याद है फलां फोतगी दे उत्ते, फलां दिनां दी इबादत दे उत्ते, फलां जीने मरने दे उत्ते पता ही उन्हें की गल कीती सी। तेनू गल याद है उन्हें की कीती सी ते ग्रज रख के ढिड दे विच गंढ बन के फिरी जा रहे हैं, फिरी जा रही हैं। तेनू ये नहीं याद कि पिछले हफ्ते मैं सुनाया की सी? ये नहीं याद? ये तुसी भुल गए जे? ते ये तुहानू याद है फलां ने 10 साल पहले की सुनाया सी, उत्थे केड़ा केड़ा बैठा सी, केड़ा सूट पाया सी, टाइम केड़ा सी। अरे भाई, अरे बहन, आप कहां पर खड़े हैं? यीशु ने इन चीजों के लिए भरने के लिए तो आपको कहा ही नहीं। ताडे बुवे ते कोई शख्स या कोई औरत आए ते इंज अपने घर दा कूड़ा उन्हें छापर दे विच चक्किया होए, घुमा के ते इंज सुट्टे ताडे वेड़े दे विच सुट्टे, ते की करोगे? की करोगे? की करोगे? रख लोगे? सजा के रख लियो, बेड दी साइड टेबल ते रख लियो, गिफ्ट ही है ना। आप समझते हैं वो कचरा है, उसको बेड की साइड टेबल पे रखेंगे? भाई रजाक, नहीं, नहीं रखेंगे। हम समझते हैं। भाई फरियाद बैठे हैं, भाई नवीद, रखेंगे आप? नहीं रखेंगे। फिर वो शख्स आए, अगले दिन फिर वो आकर फेंक दे, आप रखेंगे? दूसरा तीसरा चौथा बंदा आ जाए और रखेंगे? आप क्या कहेंगे? वो कचरे को क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे, उसके साथ झगड़ा करें या उसे मुआफ करें। बाइबल कहती है मुआफ करें। आप क्या करेंगे? आप उस कचरे को उठाकर बाहर फेंकेंगे, कहेंगे लो अपना कूड़ा मैनू दे दिता सो, अपना कचरा घर दा जेड़ा ओदे अंदर सी वो कट के ते मैनू दे दिता सो। आपके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर यही हो रहा है। वो ओदे अंदर जो गंद है ना वो कट के तानू देगा ते तुसी ओनू चुक्की फिरना बोझ नू। लो जी आ ते मैनू फलां ने गिफ्ट दिता, गिफ्ट खोल के ते वहा। फिर लोग कहते वेख्या ही उन्हें मैनू यह आख्या सी, उन्हें तो एक बारी आख्या सी भैन भरा, तू तो 10 बारी अपने आप आप ही बुरा कह लिया। यीशु ने क्या तू शाही का इन्हां दा फिरका है ते तू कह रहा उन्हें जो मैनू आख्या सी मैं वो हाँ। उन्हें कहा सी तू कदी कामयाब नहीं होएगा, ये गल 10 साल नहीं भुलनी तानू। उन्हें कहा तेरे बच्चे कामयाब नहीं होने, बाइबल में लिखा है कामयाब होंगे। ओ भाई, शैतान ने बीज बो दिया। अब तुम कलाम की बात को पीछे और उस शख्स की बात जो कहता है कि तू नहीं कामयाब हो सकता अगे लैके टुरदा रहेगा तो वाकई नाकाम हो जाएगा, क्योंकि तू तो कलाम नाल भरन लई पैदा किया गया। तेनू शैतान ने बीज अपना कोई बंदा भेज के इस्तेमाल किया तो तू वही उहदे पिछे लग गया। ये हालात है ए दुनिया दे नूर जे ते अपने अंदर जरा बुराई रखी फिर दे। दाऊद कहता है अगर मैं दिल में बदी रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। तुसी अपने अंदर कचरा रखोगे रब ताड़ी नहीं सुनेगा। उन्हें की आख्या, उन्हें की आख्या, कभी ऐ सोचा यीशु ने की आख्या? हालेलुया। यीशु ने जो कहा उस पर ईमान रखकर आगे चलना है जी। मुआफ करना है आपने एक दिन च 490 दफा। तो मुआफी है कि गल कट दिया करो, गल छड़ दिया करो, एवं लस्सी वांगू रिड़कदे ना रहा करो। गल रिश्तेदारां च इंज ही हुंदा। ये पता नहीं किन्ने लफ्ज़ जिहड़ा ना शरीक पा दिता रिश्तेदारां च, भरावां दे विच ओह भरा हुंदे ने, शरीक नहीं हुंदे। बहनें बहनें होती हैं, शरीक नहीं होती। अजीज अजीज होते हैं, चाचे ताए मामे पुपियां, ये शरीक नहीं है। ये हर आपके दुख गम खुशी में शरीक होते हैं। सुने, इन रिश्तों की वैल्यू समझे, कदर समझे। अमन का शहजादा आया, सुलह का शहजादा आया, तो अगर किसी नाल कोई नाराजगी हैगी जी अगला महीना बड़ा डाढ़ा जे
की करना है। अमन दा शहजादा आया। जब हम हालते गुनाह में थे, मसीह ने साढ़े लिए एक चंगा काम किया तो निजात लिए साढ़े खातर मुआ। अगर कोई किसी को गलती हो गई या ताड़े को हो गई, हो सकता अगले कोई हो गई, भाई तुसी बड़े अच्छे जे सारे, अगले ने ताड़े ना गलत किया, लेकिन तुसी माफ़ी मांग लो, उसको मुआफ़ कर दें। अगर कोई माफ़िया मांग रहा है, आप एक अच्छा सा बॉल तैयार करें स्वीट का, उन्नी कोई शुगर पाओ जिन्नी को बर्दाश्त करे। कई दफ़ा खंड जी शुगर भी बढ़ा देंदी, ठीक है, उन्ना कोई मिठा पाया करो, अगले दी शुगर बढ़ा के करता बेड़ा नहीं पाना। थोड़ा सा अच्छा सा कुछ बना के उसके घर पर चले जाए भाई। कई दफ़ा भी होंगे जो लै जाओ तो कहते ने लो ये कुछ कर लिया अजे, ये भी तो होंगे ना, लो इनू हुण कुछ लभा नहीं ते मिठा कुछ लैके आया जे, ऐ ना खाई, मैनू उन्हें मना किया सी। ये भी तो होंगे ही है ना। चलो उन्होंने घर जाके क्यों भाई तू ए पैसे फड़ तो अपनी मर्जी की कोई मिठाई मंगा ला, हाँ तेन ये भी ना शक रहे कि मैं कुछ कर रहा, क्यों मैनुअल भाई। सो ये भी एक शक है ना लोगों में आजकल। खादा की सी उन्हें खवाया सी, उस तो बाद ते भाई मेरी तबीयत ऐदा हो गई पादरी साहब, ऐ ही खादा सी, वो साडे घर ही आई सी, घर ही आया सी, साडे घर दे बाहर मसरां दी दाल जे, जनाब दे बूहे दे अगे कोई मसरां दी दाल छो सुट गया, उंज कोई बच्चे का कोई छापड़ डिग पिया आना ही कोई, कहती पादरी साहब मसरां दी दाल से। डरती नहीं है, लेकिन खैर हम हंस रहे थे तब भी ऐसे ही। मैं क्या किन्नी बारी कहते दूजी तीजी बारी हो गया, मैं क्या मसरां दी दाल है, खुदा खैर करे हैं, तो कुछ भी नहीं लिखा है, जादू तवीज साडे उत्ते नहीं हो चलदा। हालेलुया, तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे। हालेलुया, ईमान रखने वाले लोग हैं आप, एवं निके निके ना होया करो, माफ करो दूसरों को, और फिर तब्दील होना है। आखिरी पॉइंट है तब्दील होना है। तब्दीली तकाजा करती है कि हर हालात में तब्दील होना है। तब्दीली ये नहीं है कि थोड़े वक्त लिए तब्दील हो जाओ तो फिर जो मुश्किल आए, हाँ चंगे लाता च बड़ा चंगा ईमान है तो माड़े लाता ही तब्दील होके ईमान है था टप्या, फ्लाइट जो है ना वो लैंड हो गई आपके ईमान की। जब भी शैतान कुछ चीज़ें ट्रिगर करता है तो आप घबरा जाते हैं, आप कहते हैं ओ है कितना होएगा। मुझे याद है हम परसों तरसों शायद कहीं बैठे थे, एक इबादत में शायद बैठे थे, और मैं अपनी माँ जी के साथ बात कर रहा था कि हम लैया से भाई इमैनुअल के घर दावत थी, डिनर था, उसमें बैठे थे। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा कि ये लैया गए, तो ये मुझे बताया था। मैं कहा मैं भी लैया गया था, और हम वापस आने लगे तो हम जिस गाड़ी के साथ मेरी बुकिंग थी, मैंने उनसे कहा जी मैं शादी की गाड़ी में ऐसा है कि लैया से फैसलाबाद तक शादी की गाड़ी में ट्रैवल करूंगा, मैं फैसलाबाद चूंकि आपने आना है वहां से आप मुझे पिक कर लीजिएगा। वो कहते जी ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ ये कि शादी की गाड़ी पर आने से पहले तक वो गाड़ी का रोड में एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट हुआ, और जब वो हमारे पास पहुंचे से अड्डे च खलोते फैसलाबाद ते आए ते भाई पट्टियां होइयां, डिंगे चिब्बे सारे लोग। मैं क्या कि कीता जे, कहंदे शुक्र है तुसी साडे नाल नहीं बैठे, अब पिछे ते साडा एक्सीडेंट हो गया सी ते गड्डी उल्ट गई ते असीं पट्टियां करवा के ते अगे आए। मैं क्या खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। किस तरह वो आपकी हिफाजत करता है। मेरी ज़िंदगी में बड़ी लिविंग टेस्टमनीज़ हैं मेरी ज़िंदगी की। आसिफ भाई जानते हैं, हम एक जनाजा पढ़ा के आ रहे थे बाइक पर कब्रिस्तान से वापस, तो मैं क्या आसिफ भाई ब्रेक ला दो, इन्होंने एक दम ब्रेक लाई तो उतों एयर कूलर आंधी चल रही थी, वो सीधा साढ़े अगे थे टिका। वो किसी ने बाहर कोई तीजी मंजिल से खिड़की ते लाया सी प्लास्टिक का, तो पानी ना भरिया होया। मैं क्या आसिफ भाई रहना कुछ नहीं सी, एवं मेरे दिल की गल। मैं क्या ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगाई तो सीधा एयर कूलर थले। मैं क्यों किधरों आया। ये भी होता है, आपकी फिक्र करता है। तूफानों में, हर तरह के हालात में जब आप ये ईमान रख लेते ना, वो मैनू कढ़ लेगा, फिर वो तानू बर वक्त
बल्कि वक्त आने तो पहले आगाह करके तुहानू बचा लैंदा अगर तुसी ओदी आवाज़ सुनना जानते जे। जब तुहानू पता ही ना हो अंदरों आवाज़ आए और रुक जा, तुसी कहना नहीं नहीं जान दो गड्डी। तो आसफ भाई का सिर बिल्कुल वो कोई 1 सेकंड तक रह गया सी। फिर ऐसे हम गाड़ी के अंदर थे, आंधी चल रही थी, तब भी मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने ब्रेक लगा ली। फिर दिल में आया कि ब्रेक ला दे, मैं ब्रेक लाई तो गुदरख्त थले। आसिफ भाई ये भी नहीं हुआ। आसिफ भाई कहते भाई साहब यह हो की रहा साढ़े नाल। मैं क्या इबलीस सानू मारना चाहता, लेकिन मारन नालों बचाने वाला डाटा है। हालेलुया। वो यीशु आपकी बर वक्त रहनुमाई करता है जब हर हालात में आप उस पर भरोसा रखकर चलते हैं। जिहड़ा नूर बन जाता ना वो कदी कदी नहीं तारे वांगू चमकदा। राती चमकिया कोई 2 घंटे ली दुआ करते हैं, बाद विच फिर बुझ गया। एक केड़ा तारा है, केड़ा नूर है। हालेलुया। अगर आप नूर हैं तो आपने चमकना है तारीकी में। हालेलुया। अगर आप नूर हैं आपने हर तरह के हालात के अंदर चमकना है। हालेलुया। अगर आप नूर हैं हालातों वाक़यात आपको दबा नहीं सकते। अगर आप नूर हैं तो आप इस सोच में से निकल आएंगे क्या यीशु मेरे साथ है। अगर होता तो मैं इस तरह की मुश्किल में ना होता। आपको पता है यीशु कश्ती के अंदर था, तूफान था, शागिर्दों ने कहा, क्या कहा था, मालिक उठ हमें बचा। ने कहा ऐ कम में तका दो, तुम्हारा ईमान कहाँ है। यीशु चाहता तुसी अपना ईमान इस्तेमाल करो। और जो ताड़े को आंदा कहता तेरा ईमान किथे। पूरी बाइबल में आए कदमों पर खड़े हो।